हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का ज़बरदस्त तरीके का ये टेस्ट पेपर आपका सॉल्व कराया जाता है। कभी कभी आपके मैराथन क्लास कराते हैं तो कभी कभी पूरी हिंदी का रिवीजन भी आपको करा देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आज की इस वीडियो में 100 प्रश्नों को हमने लिया है, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न लिया है और ऐसे ऐसे प्रश्न लिया है जो आप बिल्कुल सस्पेंस में रहेंगे कि इसका उत्तर इनमें से क्या होगा। ऐसे ऐसे हमने क्वेश्चन आपको लिया है जिस प्रकार से आयोग वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। पेपर कितना भी सरल हो लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। वैसे ही प्रश्न आपको सस्पेंस वाले यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 50 प्रश्न सरल हैं और इसके बाद जो 50 क्वेश्चन आपके होंगे वो थोड़ा सा स्तर बढ़ के आपका रहेगा। तो 100 प्रश्नों को आज सोल्व करना है। बाकी हमने कहा है कि डेली आपको जुड़ना है, डेली आपकी क्लास होती है। मैराथन क्लास से हम आपको ज़्यादा कराते हैं, है ना। हर हफ्ते में एक बार तो मैराथन में आपको करा ही देते हैं, हिंदी का रिवीजन करा ही देते हैं पूरी तरीके से। पेपर लगा हो चाहे ना लगा हो, पेपर के समय तो अलग ही आपका रहता है। दिन में आपको 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 क्लासें हो जाती हैं। अभी आपको पेड एग्जाम के हम सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, है ना। इस वजह से क्लासेस थोड़ा सा कम है। और जैसे यहाँ पर आपका 3-4 दिनों में पेड एग्जाम का सिलेबस ख़त्म होगा वैसे आपके मॉडल पेपर, है ना, मैराथन क्लास से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, हिंदी की स्पेशल क्लास से आपको चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है। वन की अगर बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, काफी लोगों ने जवाब दे ही दिया है। हमने कहा सर यहाँ पर छत्तीसगढ़ी जो आपकी आती है वो किसमें आएगी, राजस्थानी में तो आएगी नहीं, ये आएगी आपकी पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, कौन कौन सी होती है, तो आपकी ए बी सी, है ना। आप कहेंगे सर ए से आपकी हो जाएगा अवधी हो जाएगा, बी से आपके बघेली हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बघेली हो जाएगा, और इसके बाद एक बच्ची आपकी छत्तीसगढ़ी जो कि आपकी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से पूर्वी हिंदी की आपकी 3 बोली आपके सामने यहाँ पर मिल गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपकी दूसरा कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, आपसे पूछा गया है। चलिए, आप कहेंगे सर वही तो आपका जवाब हो गया, यानी दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पूर्वी हिंदी का हो जाएगा, जो कि आपका सेम आंसर आपका हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 3 को, और 3 नंबर आपसे कह रहा है सर कंठ वर्ण में इनमें से कौन आता है। चलिए बताइएगा कि इनमें से जो कंठ वर्ण में आएगा वो आपका कौन सा आएगा। देखिए, कंठ में अगर बात करते हैं तो आपके छोटा बड़ा का वर्ग जो आपके होते हैं, है ना, और साथ में जो विसर्ग होता है वो आते हैं आपके कंठ में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी अगर चुना है तो आपने जवाब बिल्कुल सही चुना है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है, दीर्घ स्वर जो आपका है इनमें से कौन है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ये भी दीर्घ है ये भी है, लेकिन हमने कहा था दीर्घ स्वर हम लोग किसको कहेंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इनमें से क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी नंबर इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो ए ओ दिए हैं इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है कहीं न कहीं 2 स्वरों से होता है ना। और ये जो दीर्घ स्वर आपके होंगे तो दीर्घ स्वर में आपका जो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, यानी कि सजाती स्वर होते हैं, सजाती स्वर होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। लेकिन जो लोग पहली बार सोच रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, उनको लग रहा होगा कि सर दीर्घ स्वर तो ये भी होते हैं। जी हाँ होते हैं, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो फिर आपको सजाती और संयुक्त आपको देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 को चलते हैं। 5 आपसे कह रहा है निम्न में से महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है। देखिए, महाप्राण व्यंजन जो आपका होता है तो किसी भी वर्ग में, जैसे मान लीजिए का वर्ग आपका है ना, का खा गा घा, तो इसमें जो आपके सम स्थान रखता है, अर्थात जो आपका दूसरा स्थान है और आपका चौथा स्थान है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका दूसरा और चौथे में कोई आ रहा है क्या, यहाँ पर पा फा बा भा भा, देखिए चौथे में आ रहा है, यानी कि आपका आंसर पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि काफी लोगों ने जवाब यहाँ पर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 6 को, और आपसे कह रहा है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक, तो आप कहेंगे सर विज्ञान हर शब्द, तो आप कहेंगे सर एक बचा है, और एक बचा है, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में जो आपका प्रत्यय हुआ कि इसमें प्रयोग हुआ है, तो भुलक्कड़ की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर भुलक्कड़ में मूल शब्द आपका भूल होगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या, अक्कड़ बचेगा, और अक्कड़ बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अक्कड़ आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 8 की ओर चलते हैं और 8 नंबर कह रहा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन है। हमने कहा सर स्त्रीलिंग की पहचान करना है तो कैसा से नहीं कैसी से आंसर आएगा, और अगर आपका पुल्लिंग होता है तो कैसा से आता है ना, जैसे कैसी, यानी टोपी कैसी है, पानी कैसा है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में देखिए गरिमा कैसी है ना, क्या बोलेंगे, गरिमा कैसी है, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। क्यों, दुख कैसी नहीं होता है, दुख कैसा है, तो आप कहेंगे सर दुख जो आपका है वो पुल्लिंग है। आपसे स्त्रीलिंग पूछा है, यानी आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपके 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर आपसे कह रहा है निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग इनमें से कौन है। अधिकरण में क्या होता है, में होता है, कामा क्या होता है, पर होता है, यानी आपका आंसर है यहाँ पर भी हो गया होगा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, पर शब्द आपका बनेगा। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरी, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है। कह रहा है सर प्रश्न चिन्हों में जो दिया गया है भाग्य सागर की हिलोरी, यहाँ पर पंक्ति में से जो अलंकार हो आपका कौन सा हो जाएगा। हमने आपको बताया था जब भी कभी योजक शब्द आपको लगा हो, है ना, भाग्य आपके पास होता है, अर्थात जो आपका उपमेय है, क्या है, उपमेय जो आपका है वो पास में होता है, और जो उपमान होता है वो दूर होता है ना, उपमान जो होता है दूर होता है। तो जहां उपमेय और उपमान साथ में आपको दिखे वहां पर आपका रूपक होता है। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। उपमा अलंकार क्यों लगा रहे भाई, कहां से उपमा अलंकार हो रहा है, यहाँ पर अलंकार जो आपसे रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 11 में, कह रहे सर निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप इनमें से क्या है, यानी कि निश्चयवाचक होना चाहिए, है ना, और आपके बहुवचन में भी होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका है क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर जिसने शब्द आपका होगा नहीं, आप कहेंगे निश्चय मतलब यह वह यानी इन्होंने। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा, इन्होंने जो आपका है ये निश्चय भी आपका है और साथ में ये बहुवचन है, इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, यानी कि ये आपके निश्चय को दर्शा रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को गलती मत करिएगा, क्योंकि आपको मालूम है जिसने, इसका मतलब कोई अन्य भी हो सकता है, इन्होंने यानी कि किसी को संकेत कर रहा है, तो संकेत वाणी जो आपका निश्चय में होगा। आते हैं क्वेश्चन आपके 12 की ओर, आपसे कह रहा है शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। देखो हमने कहा सर पुराना दिया गया है, हमने कहा सर परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, साथ में यहाँ पर गुणवाचक है और आपके संख्यावाची है। हमने कहा था पुराना है, नया है ना, तो ये क्या होते हैं, तो ये जो आपके होते हैं गुणवाचक होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सी हो जाएगा। जो पुराना शब्द आपका आएगा है ना, वो किस में आएगा, तो आपकी ये गुणवाचक में आएगा, क्योंकि गुणवाचक के तहत ही यहाँ पर जो आपका नया पुराना ये जो आपका दिया गया है वो आपकी इसी में आपका भाग होता है। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे यहाँ पर 13 नंबर है ना। 13 नंबर में दिया है शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के किस श्रेणी में यहाँ पर आता है। देखिए आपका जो बहुत शब्द आपका है ना, वो जो आएगा वो किस श्रेणी में आएगा 13 नंबर में। देखो हमने कहा कम ज्यादा, है ना, तो ये सर्वनाम हो नहींगा, यानी कि ये तो हुआ नहीं। गुणवाचक की बात कह नहीं रहा, यानी कि कम ज्यादा ये जो होगा वो परिमाणवाचक में होगा, यानी कि राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण बनेगा। क्लियर है, सर्वनामिक नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि बहुत की बात कह रहा है, गलती मत करिएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, परिमाणवाचक में आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शब्द दिया है ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। अब देखो यहाँ पर ठंडा दिया है, गर्म दिया गया है, क्या परिमाण में आएगा, आप कहेंगे नहीं सर ये आपका गलत है। क्या संख्या में दर्शाएंगे, आप कहेंगे सर ये भी गलत दिया है। क्या ये सर्वनाम को दर्शाएगा, ये भी गलत दिया है, तो आप कहेंगे सर ये इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गुणवाचक में आएगा। क्या आएगा, ये गुणवाचक में आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15 की ओर, आपसे कह रहा है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन है। शेष ने यहाँ पर देखो बुलवाना, और वाना शब्द आपका दिया है, इसका मतलब ये आपकी कैसी है, सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया है, और अगर आना होता तो आपकी प्रथम प्रेरणार्थक आपकी हो जाती है ना। तो आपसे पूछा है बुलवाना, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, ये सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया में आपका आएगा आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन दिया है मैंने आम खा लिया है, वाक्य में से प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। 16 नंबर में से काल क्या हो जाएगा। कह रहे सर मैंने आम खा लिया है ना, तो दिया है पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, हेतु है तो आपका होगा नहीं, अपूर्ण तो आपका होगा नहीं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो पूर्ण हो सकता है या तो आपके आसन्न हो सकता है। हमने आपको बताया था कि अगर ये हो चुका शब्द लगा हो, क्या लगा हो, अगर चुका शब्द लगा हो तो आपको पूर्ण लगाना है, लेकिन नहीं, जब भी कभी खाने की बात करता है ना, खाने की बात करता है वो चुका हो तो आपका पूर्ण भूतकाल होता है, लेकिन चुका शब्द नहीं लगा है तो फिर ये आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि वो समय को नहीं बता रहा है कि आपने आम जो खाया है वो कितनी देर पहले खाया है या अभी अभी खाया है ना। तो इसमें ये नहीं पता चल पाता है कि जो क्रिया हुई है वो बहुत पहले की हुई है क्या। अगर यहाँ पर होता मैं आम खा चुका हूं, तो चुका शब्द होता है कि मैं उस क्रिया को काफी समय पहले कर लिया है, लेकिन जब क्रिया को पता नहीं चलता है कि बहुत पहले नहीं हुई है, यानी वो आसन्न होता है। और जब भी खाने की बात करें तो ये समझ लीजिएगा कि वो बात हो रही है आसन्न की, ये समझ लीजिएगा कि खाने की बात कह रहा है और चुका शब्द नहीं लगा है, तो आपको आंसर आपको आसन्न ही लगाना है। चाहे अगर खाना खा लिया हो, चाहे आम खा लिया हो, कुछ भी दिया गया हो, तो भी आपको आसन्न भूतकाल ही लगाना है, क्योंकि ये क्रिया ये दर्शाता है। मान लीजिए हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है दिन में 4 बार खाता है,
और कोई व्यक्ति होता है एक बार खाता है, कोई 2 बार खाता है। अगर हम आपसे पूछे कि आपने खाना खा लिया है तो आप कहेंगे जी सर खाना खा लिए हैं, लेकिन ये खाना कौन सा वाला खाए हैं, सुबह वाला, दोपहर वाला, 3 बजे वाला या 5 बजे वाला, तो ये तो क्लियर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जब खाने की बात कर रहा होता है तो ये क्रिया आसन में होता है, यानी ये क्रिया जब होती है वो हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पास की क्रिया होती है, इसलिए इसको आसन में लगाते हैं। लेकिन अगर चुका शब्द लगा हो तो फिर आपको पूर्ण लगाना ही याद रखेगा, इस बात को ध्यान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 17 और आपके सामने क्वेश्चन है, क्या दिया गया है उसको समझिएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है, बड़े प्यार से आपसे कह रहा है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अर्थ के अनुसार अगर आपसे पूछ लेता है, अर्थ के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्रिया विशेषण 4 प्रकार बताना है, यानी कि 4 प्रकार जो दे रहे हैं, यानी जो आपका कालवाचक होता है, क्या होता है, एक तो आपका कालवाचक होता है, दूसरा यहाँ पर रीतिवाचक आपका होता है, क्या होता है, रीतिवाचक होता है, तीसरा आपका स्थान होता है, क्या होता है, स्थान होता है, और चौथा जो आपका होता है वो आपका परिमाण होता है ना। तो परिमाण होता है, परिमाण। सब में चाहे तो आप वाचक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपका नहीं है। क्लियर है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं जो क्रिया विशेषण होंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके अगले को। देखिए यहाँ पर दिया अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार आपके हैं और ये 4 प्रकार आपके सामने दिए भी गए हैं। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 18 की ओर चलते हैं। आपसे कह रहा है बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य जो है वो आपका कैसा है। चलिए, बादल घिर आए है ना, एक सेंटेंस आपका यहाँ से आपका हो गया, बादल घिर आए एक सेंटेंस हो गया, और बारिश होने लगी, यानी कि 2 सेंटेंस इसमें एक साथ आपके हैं, और योजक चिन्ह आपका जो है और के साथ जुड़े हैं, यानी कि 2 सेंटेंस हैं। इसका मतलब आपका हो गया कि ये सर जो आपका है वो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, संयुक्त बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 के साथ। 19 नंबर आपसे कह रहा है जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा। जो मुश्किल से खाया जा सके, दोस्तों यहाँ पर जो मुश्किल से खाया जा सके, खाने की बात कर रहा है, तो खाने की बात कर रहा है तो फिर आपको क्या बोला है, दुर्भक्ष, क्या बोला है, दुर्भक्ष बताना है। लेकिन जो आसानी से नहीं मिलता है यानी दुर्लभ होता है, तो आपको ऑप्शन खाने की दिया है तो ऑप्शन आपको उसे देना है। लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है, इसका मतलब होता है जो आसानी से ना मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। यहाँ पर खाने की बात कर रहा हूँ, खाने में होता है दुर्भक्ष, है ना। यहाँ पर जैसे भुभुक्षा, भुभुक्षा मतलब खाना, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और आपसे कह रहा है वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इसके लिए सही शब्द इनमें से क्या होगा, बताइएगा। वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही आपको शब्द बताना है। बताइए बताइए, जल्दी से बताइएगा, आपका आंसर इनमें से क्या होगा। लोहार कहते हैं, क्या बोलते हैं, लोहार कहते हैं, यानी ऑप्शन आपको डी देना है, लोहार होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 में कि तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर 21 नंबर है और 21 की बात करने हैं। तैरने की इच्छा होता है तितीर्षा, क्या होता है, तितीर्षा। लेकिन अगर आपसे ये जुड़ा होता तैरने की इच्छा रखने वाला, क्या शब्द होता, रखने वाला अगर जोड़ देता तो आपको तितीर्षु लगाना पड़ता, फिर तितीर्षु लगाना पड़ता, याद रखिए। यानी किसी भी शब्द के अंत में रखने वाला शब्द है तो उसका मतलब है कि उस शब्द के अंत में यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तभी आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 22 को। कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से कौन सा है। 22 नंबर आपका दिया है और 22 की बात कर लेते हैं। तो आप जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो शक्ति संपन्न आदमी होता है वो अपना काम बना ही लेता है, वो चाहे जैसे काम बना ले, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 23 को और आपसे कह रहा है गीदड़ भभकी इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से बताना है। गीदड़ भभकी इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। चलिए, यहाँ पर गीदड़ भभकी यानी मतलब होता है ना, बोलते हैं ना कि हम जो बोल रहे हैं समझ लीजिएगा, ये जो धमकी है इसको नॉर्मल ना समझिए, ये कोरी धमकी है। क्या है, ये कोरी धमकी है, यानी मैंने धमकी दे दिया है तो आप समझ जाइए, सचेत हो जाइएगा, तो इसको बोलते हैं कोरी धमकी, ठीक है ना। मतलब लास्ट चेतावनी जिसे बोलते हैं, लास्ट चेतावनी है। तो ऑप्शन आपको डी लगाना है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया है मुरारी शब्द में कौन सा समास है, बताना है मुरारी शब्द में कौन समास है। चलिए 24 नंबर को आपको ध्यान देना है, मुरारी में जो समास है आपका है कौन। चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। 24 नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा। 24 को ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, किसी का आ रहा है डी नंबर। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि सर क्या 24 नंबर में ए हो सकता है, तो ए नहीं होगा, है ना, ना ही आपका द्विगु समास होगा। याद रखिए मुरारी में जो आपका है वो आपका क्या है, बहुब्रीहि समास है, यानी ये जो आपका है विशेष अर्थ निकाला है। मुरारी मतलब एक मुर नामक राक्षस था, उसको मारने वाला, यानी मुर को मारने वाला होता है मुरारी, है ना।
आपको बोला जाता है कि इसको भगवान कृष्ण को बोलते हैं, क्योंकि मुर नामक राक्षस का जो शत्रु किया था यानी मारा था वो आपकी किसने, तो आपकी भगवान कृष्ण ने माना था। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम जो आपका है वो क्या है, यहाँ पर याद रखिए, एक नाम जो है मुरारी भी कहते हैं। ठीक है, ये अपवाद नहीं होगा। ठीक है, ये अपवाद नहीं है, क्योंकि याद रखिए मुरारी जो भगवान कृष्ण को कहा ही जाता है, तो ये अपवाद नहीं है। इसका सही आंसर आपका डी ही होगा, कर्मधारय कोई अपवाद इसका नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि मुरा यानी कर्मधारय मतलब होता है उसमें विशेषण का भाव भी होना चाहिए, ऐसा तो आपका है नहीं है ना, तो इसलिए तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, इसमें कोई अपवाद नहीं है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 25 की ओर, आपसे कह रहा है कि गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। अब गौरी शंकर तो आप लोग जानते हैं, तो आप कहेंगे सर गौरी शंकर का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। गौरी शंकर, गौरी शंकर किसे कहेंगे, गणेश भगवान को कह देते हैं या शंकर भगवान को कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, यहाँ पर अपवाद लाइए, यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 25 में इसमें से अधिकतम जब भी हुआ है तो आप कहते हैं यहाँ पर दिया है गौरी और दिया है शंकर, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, यानी यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें गौरी और शंकर दोनों ही पद प्रधान हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों पदों को और या योजक चिन्ह से जुड़ा होने के कारण इसको हम लोग सी नंबर लगा देंगे। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 26 नंबर में, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द इनमें से कौन सी है। देखो शुद्ध वर्तनी दिया गया है उच्च श्रृंखलन या उच्च श्रृंखला, यहाँ पर देखिए 26 नंबर है, 26 नंबर में जो दिया है ये उच्च श्रृंखल, ये जो आपका दिया गया है और ये दिया गया है, दोनों में से यहाँ पर अगर हम पूछें कि क्या दोनों ही आपके बिल्कुल सही लिखे हैं क्या, या सभी एक जैसे लिखे हैं, या हम ही को सब एक जैसे दिख रहे हैं, हमको तो सभी एक जैसे लिखे। उच्च श्रृंखल का शुद्ध वर्तनी, हमें तो सब एक ही जैसे लग रहे हैं, है ना, यानी कि एक नंबर आपको हम यहाँ पर दे दे रहे हैं, क्योंकि सब एक जैसे ही आपके टाइप हो गए हैं, सब एक जैसे, यानी एक नंबर आपको सबको मिलेगा, चाहे कोई गलत कर दे चाहे आपका सही कर दे। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 27 को, आपसे कह रहा है कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन है। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय, है ना, क्या दिया है, राष्ट्रीय दिया है, और राष्ट्रीय दिया है तो फिर आपको यहाँ पर देना है, क्या बनेगा। चलिए भाई यहाँ पर ध्यान देना है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। 27 नंबर में, 27 नंबर में भी क्या ऐसा आपको है क्या, यहाँ पर देखो दिया गया है राष्ट्रीय और यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय, यानी कि यहाँ पर जो 27 नंबर है, 27 नंबर में भी आपको लगता है एक नंबर मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारा हाई कोर्ट है, यहाँ पर आपको मिलेगा दोनों में से एक नंबर है, यानी कि बी और डी है, यानी कि एक नंबर आपको यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम सेम आपको मिल गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 28 को, और आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़ना है और तय करना है किस हिस्से में आपको त्रुटि है। कह रहे सर आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। ये आपको हमने बहुत बार पढ़ाया है ना, आपने दिमाग लगा लिया होगा। गुजर गई है से ही पता चल जाएगा कि एक हिस्सा बनकर गुजर गई है या गुजर रही है। ये जो जिंदगी है वो गुजर रही होती है, ना कि गुजर गई है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये गड़बड़ है, आपके बी नंबर में गुजर रही है होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन आपका बी दिया गया है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है एकल का विलोम क्या होता है। 29 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर दिया है एकल का जो विलोम है वो आपका इनमें से होगा क्या। एकल का विलोम शब्द आपसे दिया गया है, एकल का जो विलोम आपका है इनमें से कौन है। 29 नंबर आपका दिया गया है। 29 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एकल का क्या अकेला हो सकता है क्या, विलोम पूछा गया है तो एकल का बहुल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 30 को, और 30 नंबर आपसे कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपके हैं। चलिए थोड़ा सा आराम से ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब नई आपकी बुक होती है तो उसमें त्रुटियां होती हैं, और ये जो बुक आपकी फर्स्ट एडिशन में है इसमें गलतियां छांटने के लिए जिम्मेदारी हमको मिली है ना। जैसे आपकी राजपाल की जो हिंदी है उसमें भी गलतियां होती हैं, उसको भी छांट कर इरर करके ही भेज देते हैं ताकि नेक्स्ट एडिशन में वो आपकी सही हो जाती है। वैसे इस बुक में भी हमें जिम्मेदारी है कि जो गलतियां हो उनको ध्यान देते हुए चलना है। जो दिया किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपका दिया गया है, यानी सांझ का दोपहर है, आप कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपसे दिया है कृपण का दिया है, दाता दिया गया है। अब आप ही बताइएगा कि भैया यहाँ पर कृपण का विलोम क्या होता है, बताओ कृपण का विलोम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सही पूछा गया था, जो कि बिल्कुल सही है। कृपण का दाता कह सकते हैं, या तो हम लोग उदार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उदार कहते हैं। तो भैया सांझ का दोपहर थोड़ा होता है क्या सांझ का, सांझ का क्या हो जाएगा विलोम, सांझ का विलोम क्या होता है बताओ,
सांझ का दोपहर नहीं कहेंगे, क्योंकि शाम और सुबह, सुबह मतलब बोलते हैं भोर, क्या बोलते हैं भोर, इसलिए ये आपका गलत है और सही पूछा गया था, यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। शुष्क का क्षुद्र होगा नहीं, शुष्क का गीला होता है, प्रसन्न का भी प्रफुल्ल नहीं होगा, ये आपके एक दूसरे के पर्यायवाची है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 31 को, आपसे कह रहा है इहलोक का विलोम शब्द इनमें से आपको बताना है। इहलोक और परलोक, यानी इस लोक की बात हो रही है और परलोक की बात हो रही है, यानी कि जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 32 को, 32 नंबर आपसे कह रहा है निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो आपके सर पहला दिया गया है आपसे किंकर, क्या दिया गया है, यहाँ पर किंकर दिया गया है। किंकर आपका जो देवता का होता है क्या, देखो गिरवाण भी होता है, त्रिदिश आपका हो जाएगा, निर्जर हो जाएगा, लेकिन किंकर जो आपका होता है वो किसका होता है ये बताइएगा, किंकर पर्यायवाची किसका होता है। वेरी गुड, अच्छा प्रयास है। हाँ, सेवक होता है, बिल्कुल सही है। किंकर मतलब होता है जो सेवक होता है, सेवक को कहते हैं, सेवक, नौकर, दास, परिचार, है ना, टहलुआ, टहलुआ भी कहते हैं इनको, ठीक है, जो सेवक होते हैं इनको टहलुआ भी कहते हैं, चाकर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 33 को और आपसे कह रहा है कि नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है। 33 नंबर आपका दिया है नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब आपसे होता है नैसर्गिक का जो पर्यायवाची पूछा गया, यानी कि जो आपको मिलेगा प्रकृति में, है ना, या ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी, नैसर्गिक का आपसे पर्यायवाची है, यानी आपसे प्रकृति कहते हैं जो भगवान ने बनाया है, यानी प्राकृतिक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 34 को चलते हैं और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 34 नंबर आपका दिया है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का देखो प्रस्तर होता है, पाहन होता है और उपल भी होता है ना, यहाँ पर पसम नहीं होता है। पसम किसका पर्यायवाची होता है, यहाँ पर देखिए जो पसम आपका दिया है ये आपके पत्थर का नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। भाई 3 तो पता ही चल गया है और एक ना भी पता चले तो कोई नहीं, आंसर तो आपको मिल गया है। सिंह शब्द का तत्सम पूछा गया है और ये आपका हमेशा पूछा जाता है। सिंह का तत्सम होता है श्रृंग, और श्रृंग जो सही लिखा है वो आपका है कौन। सबसे पहले 35 नंबर में ये बताना है कि आपका जो आंसर होगा श्रृंग वो सही कौन होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका श्रृंग दिया है और ये श्रृंग दिया है वो टाइपिंग में गड़बड़ी है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है जो श्रृंग होता है वो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें एक ऑप्शन आपका ये भी लिखा है और एक ऑप्शन आपका डी वाला सेम लिखे हैं। इस वजह से यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1 नंबर हम आपको साफ साफ देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग जरूर सही कर सकते हैं। यहाँ पर श्रृंग ये भी सेम है और ये भी सही है, कोई एक अगर होता तो आप लोग जरूर सही कर लेते। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, 35 नंबर में भी सुधार करना हमको जरूरी है, यानी बी जो दिया है और बी के डी के साथ आपका ए दिया गया है। और 26 वाले में क्या था, तो उसमें ए बी सी डी थे और इसमें जो आपका था तो आपके सेम था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 36 और 36 नंबर की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि कैवर्त का शब्द का तद्भव क्या होता है। कैवर्त शब्द का तद्भव, यहाँ पर जो ता शब्द दिया है वो आपका एक्स्ट्रा दिया है ना, जो ता शब्द आपका दिया गया है वो एक्स्ट्रा दिया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है कैवर्त का तद्भव जो शब्द होता है वो आपका होता क्या है। चलो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर केवट होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका केवल ये दिया गया है, यहाँ पर केवट है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, केवट आपका बन जाएगा, है ना। यहाँ पर केवल है तो केवल नहीं बनेगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 37 को, 37 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर हुलास शब्द का तत्सम शब्द में बताना है। हुलास का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, तो हुलास का होता है उल्लास, और उल्लास कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपके सी दिया गया है, जवाब आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 38 और आपसे कह रहा है यथोचित का संविच्छेद आपको बताना है। यथोचित का संविच्छेद आपको बताना है। यथा धन उचित होता है, आपने जवाब बिल्कुल सही है, यथा धन उचित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर इसमें गुण संधि आपका हो जाएगा, यानी ओ की मात्रा गुण संधि को दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 39 को, आपसे कह रहा है सर विद्यार्थी का सही संविच्छेद इनमें से है क्या। विद्यार्थी के आपसे दिया विद्या धनरथी आपका होगा नहीं, विद्या धनर्थी होगा, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर मात्रा बड़ा की है और बड़ा होता है वो आपकी दीर्घ स्वर संधि में होता है, यानी कि आपका आंसर मिल गया है आपके बी के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 40 को और आपसे कह रहा है जो खग हो तो बसेरू करो, मिली कालिंदी कुल की डाल, रिक्त स्थान आपको भरना है। यानी 40 नंबर दिया है कि कालिंदी कुल और कदम की डाल में, किसमें, कदम का जो पेड़ होता है, यानी कदम की डालन का अर्थ है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर ही अपना बसेरा बनाऊं, इसका अर्थ ये कह रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। ये रसखान जी कहते हैं, ये जो पंक्ति है वो रसखान जी है, रसखान कहते हैं, रसखान कहते हैं और तुलना करते हैं, कह रहे हैं
कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ की डाल पर ही अपना बसेरा बनाऊं, है ना। यानी रसखान की जो ब्रजभूमि है या ब्रजभूमि के प्रति गहरी प्रेम और श्रद्धा को दर्शाता है, याद रखेगा। रसखान वो क्या है, वो एक गहरी श्रद्धा दर्शाते हैं। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 41 को, आपसे कह रहा है तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढती पीड़ा, इस उक्ति किस रचनाकार की है। 41 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये जो आपकी पंक्ति है ना, ये जो पंक्ति है वो आपकी महादेव वर्मा की है। यानी तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा, है ना, पीड़ा, ये जो पंक्ति है महादेव वर्मा की है। और कहां से लिया गया है, तो ये पंक्ति को लिया गया है इस एक बूंद में लिखी गई है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, महादेव वर्मा की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 42 नंबर, और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो पुत्र का अनेकार्थी शब्द आपका है। पुत्र का अनेकार्थी आपका दिया गया है, और पुत्र का जो अनेकार्थी शब्द आपका है इनमें से क्या है, पुरुष है, यहाँ पर ईश्वर है, यहाँ पर राधा है, और आपसे दिया गया है पुत्र दिया गया है। कौन सा आंसर हो जाएगा, 42 नंबर में आपको देना है। तो पुत्र का अनेकार्थी शब्दों की अगर बात कर लेते हैं तो देखो जो पूत दिया गया है ना, पूत सपूत तो का धन संचय, है ना, तो आपका आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 43, और आपसे कह रहा है कि इनमें से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण आपको छांटना है। यहाँ पर जो भ्रांतिमान है वो आपकी किसमें है, हमने आपको बताया था भ्रांतिमान की पहचान, याद है कि नहीं है। यहाँ पर दिया है एक जान शब्द आपका होता है, जान शब्द, है ना, ये होता है भ्रांतिमान में कि ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उसको जान, यानी वो भ्रमित हो रही है और ओस की बूंदों को वो मोती समझकर उसको चुन रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके अगले की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका 44 है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार जो आपका है वो किस ऑप्शन में है, यहाँ पर आप बताइए आपका आंसर इनमें से क्या बन सकता है। चलिए भाई, जवाब आ रहे हैं। हमने कहा सर यहाँ पर जो दिया है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की पहचान बड़ी आसान भी होती है। आपके सामने दिया है कि अब जीवन में यही अब जीवन में नहीं है जीव, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये यमक अलंकार को दर्शा रहा है। कानन कठिन भयंकर भारी, यानी का वर्ण यहाँ पर है और भा वर्ण यहाँ पर है। आपके सर यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है ऑप्शन बी की ओर, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नौ जीवन दो घनश्याम, हमें ये घनश्याम में जो आपका है वो श्लेष अलंकार है, क्योंकि घनश्याम के कई अर्थ आपके निकल सकते हैं, याद रखिएगा। सारंगले सारंग चलिए, और सारंग शब्द जो आपका दिया गया है ये कहीं ना कहीं क्या है, तो आपके सर ये यमक अलंकार की ओर दर्शा रहा है। ये आपका जो दिया गया है वो आपके श्लेष अलंकार की ओर दर्शा रहा है, और यहाँ पर जो आपका जीवन है और जीवन है यानी आपकी ये भी यमक की ओर दर्शा रहा था। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका बी बन गया है, और लगभग सभी का जवाब सही है। यूपीएसआई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, और आपसे कह रहा है सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भय, पंक्ति में सारांश बताना है। कौन सा रस है, पंक्ति में कौन सा रस है ये आपको बताना है, कौन सा रस है। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। 45 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर, यानी यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, श्रृंगार बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46, और आपसे कह रहा है, चलिए कह रहा है सर जी छल नामक 34वां जो संचारी भाव है ये मानने वाले आचार्य में से कौन है। चलिए बताना है कि छल नामक जो 34वां संचारी भाव है ऐसे आचार्य कौन है। तो यहाँ पर ये जो आचार्य है आपकी कविदेव है, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कविदेव हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 47 नंबर में, आपसे कह रहा है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद इनमें से क्या होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है, तो आपके दोहे से उल्टा होता है सोल्ठा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, सोल्ठा बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 48 में कि यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी मिला था। यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है परिपत्र, जिसको सर्कुलर कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एक ही पत्र जब अनेक जगह भेजा जाए, जैसे आपका कॉल लेटर होता है ना, जो अनेक लेटर होते हैं, तो अब तो ये ऑनलाइन होते हैं, वैसे आपके है ना फाइनल में मालूम है कि घर पे लेटर होते थे, तो ये परिपत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 49, और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय भाषा परिषद इनमें से कौन सी पत्रिका निकालती है। भारतीय भाषा परिषद में से कौन सी पत्रिका निकलती है। यहाँ पर देखा जाए तो ये पत्रिका है जिसका नाम है वागर्थ, है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वागर्थ, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और एक साहित्यिक मासिक पत्रिका है, यानी एक माह में निकलने वाली ये आपकी मासिक पत्रिका है जो साहित्य को बढ़ावा देने के लिए आपकी है। क्वेश्चन नंबर आपका 50, और आपसे कह रहा है देहाती दुनिया के लेखक इनमें से कौन है। देहाती दुनिया के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो दिया है 50 नंबर में 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिव पूजन सहाय, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यास है ये इनका। तो ग्रामीण जीवन और संस्कृत पर आपका चित्रण है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर दिया गया है, आयुष और ऋचा बाजार गई, है ना। तो ये आपका नहीं हो सकता है क्योंकि आयुष यहाँ पर पुल्लिंग है और ऋचा क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, है ना। तो आप कहेंगे इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नंबर है कि भैया राह चलते दोनों में तकरार हो गई। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उर्दू शब्द जो दिया है सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछे सौदा शब्द कैसा है तो आप कहेंगे सर ये तो आपका उर्दू शब्द से लिया गया है और ये उर्दू शब्द का बहुवचन जो आपका होता है वो कौन सा हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो 52 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर दिया है सौदा का बहुवचन में क्या होता है, तो सौदा का क्या सौदा होता है या उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा कि सौदा का बहुवचन सौदा ही होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है। हट मतलब जैसे हम यहाँ पर एक शब्द लिख दें, यहाँ पर घबराहट क्या दिया है, आपसे अगर पूछे कि सर यहाँ पर घबराहट है, घबराहट, तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। और जिसमें से आपकी हट आ जाए तो वो लिंग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे घबराहट हो रही है ना, घबराहट हो रही है, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है। यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कौन है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। जय महाकाल, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर देना है आपका आंसर, इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 54 नंबर में रात में विचरण करने वाला प्राणी, है ना। तो आप कहेंगे जाए तो आपका निशाकर नहीं होता है, निशाचर होता है। देखिएगा क्वेश्चन समझिए, निशाकर और यहाँ पर है निशाचर, मतलब ऑप्शन कौन बनेगा, डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका तत्सम नहीं है। कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, देखो डबल ला है अर्थात उल्लास दिया गया है, उच्छ्वास दिया गया है, निश्वास दिया है और उजास दिया गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि सर यहाँ पर आंसर डी जो दिया गया है ये आपका तत्सम नहीं है ना, आपका ये तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिए डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, यहाँ पर बताना है 56 नंबर में। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे। यहाँ पर दिया गया है आपका तत्सम नहीं है, प्रतीत है, प्रतीत देखो यहाँ पर प्रा लगा है, यहाँ पर प्रा लगा है और यहाँ भी प्रा लगा है, अर्थात ये 3 तत्सम हो गए। तो ऑप्शन बचा कौन सा, ए नंबर है, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ये क्लास अब आपकी डेली 8 बजे आपकी चलने लगी है ना, ये टाइमिंग आपका 8 बजे आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो नम का पर्यायवाची नहीं है। नम का पर्यायवाची नहीं शब्द देखो दिया गया नहीं, तो हमने कहा नम मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं गीला कह देते हैं, भीगा भी कह देते हैं, यहाँ पर आर्द्र भी कह देते हैं, लेकिन आर्द्रा नहीं होता है ना, आर्द्रा नहीं होता है, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिशंकु होना इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है कि भैया त्रिशंकु होना का अर्थ क्या होता है। त्रिशंकु, त्रिशंकु कहा जाता है क्या, चारों ओर ध्यान देना, किसी ओर का ना होना, 3 तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर देना है आपका बेस्ट आंसर इनमें से क्या बन सकता है, यहाँ पर देना है आपका आंसर भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। चलिए त्रिशंकु होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपके त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटका या बीच में लटका, मतलब याद रखिएगा इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, किसी ओर का ना होना। क्या, किसी ओर का ना होना। कहते हैं ना कि त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटका है या बीच में लटका है, ना इधर का है ना उधर का है। राम ने नौकरी पहले है ना, पहले वाली नौकरी छोड़ दी, अब उसे नई नौकरी भी नहीं मिल रही है, अब तो वो त्रिशंकु हो गया है, अर्थात अधर में लटका हुआ है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर आपके बीटीसी वाले हैं, बीएड वाले हैं, तो बीटीसी वालों को तो ठीक है, बीएड वाले तो बिल्कुल से बीच में लटक गए हैं कि अब करे तो क्या करे, ठीक है ना। तो आपका आंसर आपका बी हो गया। अगला है कि निम्न वाक्य में से संयुक्त वाक्य की पहचान करना है। अब हमने कहा सर संयुक्त वाक्य की संयुक्त पहचान है और संयुक्त में होता क्या है। संयुक्त की जो अगर हम बात करें तो आपका आंसर संयुक्त में क्या हो जाएगा, तो संयुक्त में से होता है संयुक्त, अर्थात यहाँ पर 2 वाक्य होंगे। कौन कौन से होंगे, कह रहे ना तुम पढ़ोगे है ना, पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है,
मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। विद्यार्थी, जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। बताइएगा आपका आंसर क्या बन सकता है। यहाँ पर देखा जाए काफी लोगों ने प्रयास किया है संयुक्त में से, आपका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए, हाँ, ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर संयुक्त, ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा, है ना। अगर आप इसमें लगाएंगे तो इसमें की लगा है और ये की लगा है तो ये आपका, ये तो मिश्र आपका हो गया है, ये तो आपका मिश्र हो गया। तो आप कहेंगे आंसर नंबर ए बनेगा, ना तुम पढ़ोगे और ना वह पढ़ेगा। एक कॉमा भी लगा है और कॉमा से ही पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये इसलिए या तो आपका और का स्थान लेता है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे अगला कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, अभिमान है या गर्व है, दर्प है, घमंड है। आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। देखिए 60 नंबर है और 60 की बात करते हैं तो आप कहेंगे हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, गर्व है। ऑप्शन अगर आपका बी बन रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, गर्व वाला ऑप्शन आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। देखिए वर्तमान काल के भेद में यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, हेतु हेतुवाद आपका दिया गया है। अब आप बताइएगा कि हेतु हेतु वर्तमान होता है क्या। याद रखिएगा, जो हेतु हेतु होता है वो भूत में होता है, हेतु हेतु जो होता है वो आपके भविष्य में होता है, लेकिन आपके ये वर्तमान में आपका नहीं होता है। याद रखिएगा, आप कहेंगे सीरीज का आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है। बताना है जो तौलिया है वो किस भाषा का शब्द यहाँ पर देना है। चलिए, तौलिया किस भाषा का आया है, तो तौलिया की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे तुर्की है, पुर्तगाली है, हिंदी और उर्दू है। तौलिया की बात करते हैं तो ये पुर्तगाली भाषा से लाया गया है, पुर्तगाली आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और हमने कहा था कि पुर्तगाली में जैसे तौलिया है तो तौलिया लेते हैं कब, जब साबुन की बात होती है ना। साबुन लेके जाते हैं, साबुन लेके जाते हैं और बाल्टी लेके जाते हैं नहाने, तो साबुन हो गया, बाल्टी हो गया, कमरा हो गया, पुर्तगाली ये आपका हो गया, आपका आंसर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का आपका अर्थ इनमें से क्या है। आधा तीतर आधा बटेर मतलब यहाँ पर आंसर आपका है क्या। तो आप कहेंगे आधा तीतर आधा बटेर मतलब होता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएगा विराम चिन्ह के प्रयोग के अंदर से अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। चलिए, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है अशुद्ध कौन सा है, बस हो गया, रहने दीजिएगा, बस हो गया। यहाँ पर देखो यही है ना, यहीं से कॉमा लगा दिया है तो आप कहेंगे बस हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा रुकना जरूरी था, है ना, लेकिन ये कॉमा लगाकर ये गड़बड़ आपसे कर दिया है, आपका ए नंबर पे आपका गड़बड़ हो गया है। अगला दिया गया है फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। फूल कौन सी संज्ञा है, फूल। तो आप कहेंगे सर फूल की अगर बात करते हैं तो भाव नहीं होगा, ना तो समूह होगा, ये होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि फूल वो गुलाब का भी हो सकता है और फूल आपको किसका, तो भैया और भी चीजों का हो सकता है, इसलिए आपका जाति में जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में सही वर्तनी का चुनाव करना है। यहाँ पर सही वर्तनी कर्तव्य निष्ठा होता है। यहाँ पर देखो कर्तव्य निष्ठा की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये तो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि कर्तव्य शब्द से आपका निकलना चाहिए और कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो यही आपका सही लिखा है। देखिए ऑप्शन आपका हो गया, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, वेलकम है भैया, वेलकम है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द है जो अनिवार्य का विपरीत आपका है। हमने कहा कि ये क्लास लेना अनिवार्य है, लेकिन आप कहते हैं सर मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो बाद में देख लूंगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वैकल्पिक आपने, ये वैकल्पिक हो जाएगा। अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, ऐच्छिक को हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्येष्ठ का तद्भव क्या होता है। देखो आधा सा है, इसका मतलब ये तत्सम है, और ज्येष्ठ का जो आपका तद्भव दिया गया है वो आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर देना है, आप कहेंगे सर ज्येष्ठ की अगर बात करते हैं तो तद्भव शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जेठ होता है। क्या होता है, जेठ होता है। जेठ मतलब जो बड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, जेठालाल। बहुत अच्छे। अगला बताइएगा कि निम्न से कौन सा अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए पानी दिया गया है और पानी के देखो तीन अर्थ, मोती दिया है, मानुष है और चून दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जब एक शब्द दिया हो और उसके कई अर्थ आपके निकलते हों तो वहां पर होता क्या है, आपका श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग हुआ है। अब अगर पूछे कि चिरायु, है ना, यहाँ पर जो उपसर्ग आपका है वो आपका कौन है,
चिर हो जाएगा या चीरा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 70 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर चिर शब्द आपका बनेगा और आयु निकल आएगा इसका मूल शब्द, है ना। आयु जो निकलेगा इसका मूल शब्द निकलेगा। वैसे शुद्ध यहाँ पर देखा जाए तो आपका हल्का सा डैश लगा होना जरूरी होना चाहिए था। तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। अगला बताइएगा, अधोलिखित लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ इनमें से पूछा गया है। घड़ो पानी पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ो पानी पड़ना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? गुस्सा होना ये तो नहीं होगा, पानी खत्म होना ये भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहाना कोई मतलब नहीं है, शर्मिंदा होना हो जाएगा। हाँ याद रखिए, घड़ो पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से नील कमल शब्द का समास की किस श्रेणी में आता है? नील कमल, देखो नीला है ना, और यहाँ पर आपका कमल है। नीला शब्द आपका विशेषण है, कमल क्या है? विशेष है। और जिस भी समास में विशेष से दिया हो और विशेषण दिया गया हो वह हमेशा कर्मधारय से इंगित करता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। चलिए यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया उच्चारण का सही संधि विच्छेद है क्या? चलिए देखो 73 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे उत्धन चारण, और उत्धन चारण कौन सा है? ये वाला ऑप्शन है उत्धन चारण। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, उत्धन चारण आपका बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? संतान कैसी है, गुस्सा कैसा है, बचपन कैसा है, हीरा कैसा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो संतान शब्द जो आपकी है वो आपकी पुल्लिंग शब्द में आपका नहीं आएगा। आपका आंसर क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, विकल्पों में से अकर्मक क्रिया का चयन करना है। क्या करना है? आपको अकर्मक क्रिया का चयन करना है। और अकर्मक क्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी कौन सी क्रिया है जो अकर्मक है? यहाँ पर दिया अकर्मक दिखाना, हटाना, हंसना और खुजलाना, है ना। यहाँ पर दिया है खुजलाना, तो आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखिएगा 75 नंबर में खुजलाना, तो आप कहेंगे क्या खुजला रहे हैं? हाथ खुजला रहे हैं, पैर खुजला रहे हैं, कुड़ी खुजवा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर हंसना, क्या हंसते हो? तो क्या हंसना? आप कहेंगे हंसना, रोना, सोना, है ना। क्या हंसना, रोना, सोना, टहलना, ये सब आपकी होती है अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जो आपका आंसर अगर आया है डी नंबर तो आपने सही चुना है यहाँ पर आंसर। अगला है, तिरंगा शब्द में समास क्या है? तिरंगा शब्द में समास है, और क्या समास है? तो आप कहेंगे सर तिरंगा शब्द ये 3 रंगों से बना है, अर्थात यहाँ पर आपका संख्यावाची हो गया है, और संख्यावाची आपका हुआ है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? द्विगु समास की जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा द्विगु समास। अगला देखो दिया गया है, मूक दिया है मूक। मूक का विलोम क्या होता है? मूक मतलब होता है कौन? जो बोलता नहीं है ना, कम बोलने वाला होता है। तो आप कहेंगे जो सर जी कम बोलने वाला होता है ना, समय आने पर वही सबसे ज्यादा हल्ला भी मारता है। तो मूक का हो जाएगा वाचाल। तो आप कहेंगे सर बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल, और मूक मतलब समझ गए हैं। आपका आंसर बनेगा डी नंबर। अगला है कि शब्द का अर्थ प्रेम आपका होता है। प्रेम दिया है आकर, आकर नहीं होता है, सुखद भी नहीं होता है। अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम होता है, अनुराग मतलब प्रेम, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पत्नी का पर्यायवाची क्या हो सकता है? पत्नी का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है बताना है। तो देखो साधर्मणी आपका हो जाएगा, गृहिणी भी होता है, भार्या भी होता है, लेकिन तारणी नहीं होता है। ठीक है, तारणी नहीं होता है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, तारणी नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तारणी होता है तरणी, यहाँ पर इसका मात्रा हटा के तरणी आपके नौका का होता है, जो आपका नौका है ये आपका बन जाएगा। अगला देखो दिया गया है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में आपका, सदैव बहुवचन और सदैव, सदैव एक वचन में होता है। अच्छा, प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। दर्शन है, यहाँ पर प्राण है, यहाँ पर आंसू है, लेकिन जनता, याद रखिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जनता है वो आपका हमेशा एक वचन में ही होता है, एक वचन में ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द है जो कनक का पर्यायवाची नहीं है? कनक का पर्यायवाची नहीं है। देखो कनक को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? चलिए जवाब दीजिएगा। कनक का मतलब कंचन हो सकता है क्या? चलिए यहाँ पर देखो कंचन है, यहाँ पर धतूरा है, यहाँ पर स्वर्ण है, लेकिन जो प्रसून दिया गया है प्रसून, ये कनक का पर्यायवाची नहीं होता है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन दिया गया है, उचित आपको विकल्प भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मैंने आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। अब आप बताइएगा कि रिक्त स्थान में क्या भरा जाए। मैंने प्रतिदृष्ट
या मैंने समकक्ष, मैंने आंख सामने, या प्रत्यक्ष। तो देखो आप कहेंगे सर आंखों के सामने, और आंखों के सामने का मतलब होता क्या है? आंखों के सामने इसका मतलब होता क्या है आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष, है ना। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, जो आपकी आंखों के सामने हो गया हो और उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आप क्या भरेंगे? यहाँ पर डी नंबर आप भर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो एक पुल्लिंग आपका है? एक शब्द है जो आपको पुल्लिंग है। कपड़ा कैसा है, हानि, नदी और टोपी। मिल गया होगा आंसर आप सभी को कि सर जो कपड़ा शब्द आपका दिया गया है ये आपके पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है भीति शब्द का अर्थ क्या? भीति मतलब होता क्या है, यहाँ पर बताइएगा। चलिए भीति की अगर हम बात कर लेते हैं तो भीति का मतलब होता क्या है? भीति का मतलब होता क्या है 84 नंबर में। चलिए भीति कहा जाता है किसे? डर को कहते हैं। हाँ, यहाँ पर जो आंसर आपका गया है, आपके भीति का अर्थ क्या होता है? दीवार होता है या डर होता है। यहाँ पर देखा जाए तो 84 नंबर का ऑप्शन भीति का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दीवार होता है या डर होता है। तो डर आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अनुकूल का विलोम शब्द इनमें से क्या है? क्या दिया है सर? दिया है अनुकूल दिया गया है। और आप कहेंगे सर अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल बनेगा। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल। तो ऑप्शन बन गया कौन? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सन्मार्ग में कौन सी संधि दिया गया है? सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो आप कहेंगे सर सन्मार्ग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो आधा अक्षर दिया गया है ना। और जब आधा अक्षर दिया गया है, कहीं न कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि सर यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए सन्मार्ग में कौन सी संधि है आपसे पूछा गया है। शत्रुधन मार्ग, यहाँ पर आंसर क्या है? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आधा तीतर आधा बटेर। ये तो अभी आपने पढ़ा था कि सर आधा तीतर और आधा बटेर, इसका मतलब होता है कि बेतुका मेल, है ना, शादी में शामिल होना, अलग अलग भीड़ इकट्ठा। तो हमने कहा था कि भैया आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल और बेढंगा, उसी को तो कहते हैं ना बेतुका, उसी को कहते हैं बेतुका। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाल फुलाना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? गाल फुलाना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है, ये बताना है। डींग मारना, लज्जित होना, रूठ जाना, या चालबाज होना। आप कहेंगे सर गाल फुलाना मतलब रूठ जाना, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग गाल फुला लेते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ कहते हैं सर 3 बजे क्लास चलाओ, कोई कहता है 8 बजे क्लास चलाओ, कोई कहता है 11 बजे चलाओ, कोई कहता है 6 बजे चलाओ, है ना। तो भैया सबके मन का एक साथ तो हम नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लोग तो मुंह फुला लेते हैं। वही दिया है शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है बेफजूल ना बोलो, फजूल मत बोलो, फजूल बोलो, बेफजूल मत बोलो। देखिए यहाँ पर आंसर आपका 89 में क्या सही किया जाए। चलिए बेफजूल दिया है और फजूल बोला, ये तो कोई मतलब नहीं है ना। और बेफजूल और मत दोनों चीज आपको दिया है, ये भी आपका नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर बेफजूल दिया है, तो आप कहेंगे सर फजूल मत बोलो। ऑप्शन आपका कौन है? ये आपको हो जाएगा फजूल मत बोलो। बेफजूल मत बोलो मतलब फजूल मत बोलो। बेफजूल और मत दोनों एक साथ हो रहा है, ये भी गड़बड़ होगा। हाँ, ये नंबर हो जाएगा बेफजूल मत बोलो, क्योंकि फजूल तो ठीक है लेकिन फजूल के साथ मत लगा दिया है, तो आपको मतलब वही हो गया ना इसमें से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर ये वाक्य कैसा है, ये जो चिन्ह है वो आपका है कैसा, ये जो चिन्ह है वो है कैसा। तो आप कहेंगे सर ये जो चिन्ह दिया गया है कहीं न कहीं प्रश्नवाचक है, तो बिल्कुल आसान हो गया है आपका ए नंबर आपका आसान क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पौ 12 होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पौ 12 होना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से पूछा गया है। आपका आंसर दिया है पौ 12 होना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 91 नंबर दिया गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौ 12 होना मतलब खूब लाभ होना। ऑप्शन सी हो जाएगा खूब लाभ होना। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, ये आपको देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर आपका है क्या? संयुक्त वाक्य है, संदेह वाक्य है, मिश्रित वाक्य है और सरल वाक्य है। देखिए 92 का ऑप्शन क्या करेंगे, हमने कहा जैसा दिया है, जैसा वैसा यद्यप तद्यप, है ना। ये जो वाक्य होते हैं मिश्र में होते हैं, किसमें आएगा? मिश्र में। संयुक्त कहाँ से हो रहा है भाई? जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो ये अगर हम बोले तो ये अधूरा वाक्य नहीं है, यहाँ पर ये अधूरा वाक्य नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपको बनेगा कौन है? ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि भैया इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है।
तो यहाँ पर जैसा वैसा यद्यप तद्यपि ये सब होते हैं किसमें, मिश्रित में होते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य, और शुद्ध वाक्य की बात करते हैं, आपका आंसर इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। तो यह को दिया है संप्राप्ति के कुल रह चुके हैं, संप्रति के कुलपति हैं, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वो कुलपति रह चुके हैं। 93 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो संप्रति वे कुलपति हैं, ऑप्शन आपका बनेगा ये बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है उल्टे बांस बरेली को इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है। उल्टे बांस बरेली को इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से बताना है। चलिए 94 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर गुस्सा होना नहीं है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा विपरीत कार्य करना। क्या करना, विपरीत कार्य करना, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। अगला है निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है। कोयला का बहुवचन होता क्या है, कोयला का होता क्या है, तो कोयला का भैया कोयले होता है कोयला, तो आप कहेंगे कोयला का कोयला ही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला का कोयला ही होता है। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तक में कौन सा विशेषण आपसे है, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा। चलिए पुस्तक में कौन सा विशेषण है, यहाँ पर अगर ई प्रत्यय लगा दिया जाए, पुस्तक में अगर ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो बन जाएगा पुस्तकीय। क्या बनेगा, पुस्तकीय, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया की है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया दी गई है, ये आपसे कह रहा है। और प्रेरणार्थक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रेरणार्थक लड़का बहुत पढ़ रहा है इसमें कोई मतलब नहीं है, आप बहुत ईमानदार हैं इसमें कोई नहीं है, मेरे घर की छत टपकती है इसमें नहीं है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा रहा है, कटवा चुका है, तो दूसरे से करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें कर्ता स्वयं न करे, है ना, कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाए, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला है कि संध्या और रात्रि के बीच का जो समय है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपका शब्द कौन है। संध्या रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे कहते क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो 98 में से तो भैया ये होता है गोधूलि। क्या होता है, गोधूलि होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है कि अंतराल के समानार्थी शब्द के क्रमांक पर चिन्ह लगाना है। अंतराल, अंतराल का समानार्थी दिया गया है, और अगर अंतराल का समानार्थी की बात करें तो जिसका पता ना हो, या बीता हुआ समय हो, या बीच का समय, देखो बोलते हैं ना अंतराल, है ना, बोलते हैं 6 या 7 के बीच के अंतराल, तो मतलब ये बीच का समय हो गया, आंसर आपका सी नंबर है। दिया है कि ज्ञा वर्ण का वर्णमाला में माना जाता है, तो ये जो ज्ञा होता है इसको बोलते हैं ज्या धन इया, है ना, क्या बोलते हैं, झा धन इया बोलते हैं। ज्या धन जब इया आपका आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि दो व्यंजनों से मिलकर आपका बना हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आपने हिंदी की इस क्लास को जबरदस्त तरीके से कवर किया, और देख सकते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन हमने सिलेक्ट लिया है। बड़े सस्पेंस वाले भी क्वेश्चन हम आपको रखते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, जैसे आपके पेपर में होते हैं। अगर आप डेली के डेली बैठते हैं, हमने कहा 15 दिन का समय दीजिए, और 15 दिन में आप प्रैक्टिस लगाइए, और 15 दिन में ही अपनी थ्योरी को कंप्लीट करिए। आपके पास जो भी बुक हो, है ना, बुक कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन बुक में कभी कभी बुक जो आपकी होती है बड़ी अच्छी होती है ना। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो 2-4 दिन में समझ जाएंगे, और इसके बाद हम लोग, अगर आपको फिर भी समस्या हो रही तो हमारे यूट्यूब में डालिएगा टॉपिक का नाम, और इसके बाद हमारे चैनल का नाम डाल दीजिएगा। जो टॉपिक आप सर्च करेंगे फर्स्ट में आ जाएगा, और बेहतर से बेहतर और कम समय में हमने कंटेंट दिया, चाहे वो रस हो, चाहे छंद हो, अलंकार हो, या कोई भी टॉपिक आपका हो। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।